अब देखिए, कल मैंने आपको मल्टी स्टेज कंप्रेशन के बारे में बताया था, मल्टी स्टेज के बारे में। तो उसमें मैंने लाइंस नहीं लिखवाई, प्लीज वो लिख लो। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स। मल्टी स्टेज कंप्रेसर जो है उसकी एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इट इंप्रूव्स। अब देखिए ये सबसे पहला यहां पे आ गया, इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अब देखिए एफिशिएंसी बढ़ सकती है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अब एफिशिएंसी कौन सी, वो चाहे आप पूरे ओवरऑल कंप्रेसर की मान लें, पूरे कंप्रेसर की हम एफिशिएंसी पाना चाहते हैं कि कम वर्क, हमें यहां क्या है, हमें वर्कडन देना है, वर्कडन देना है कि कम से कम वर्कडन लगे। तो हमें कम वर्कडन लगाने के लिए हमें मल्टी स्टेज कंप्रेशन कब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सिंगल स्टेज में अगर मान लीजिए आपको प्रेशर देना है तो आपको चाहिए इतना बड़ा सिलेंडर, मान लीजिए इतना बड़ा सिलेंडर, तब जाकर मान लीजिए कि आपको 15 बार का प्रेशर मिल रहा है। और मल्टी स्टेज में हमारे पास यही काम दो इतने इतने सिलेंडर भी कर देंगे, इतने इतने भी। यहां दो है लेकिन यहां अकेला ही इससे बड़ा होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो हमारे पास एफिशिएंसी में सुधार होगा, एफिशिएंसी इसकी बदलेगी, एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी, फायदा मिलेगा हमें। इसलिए मल्टी स्टेज फायदेदार है, तो हमें इसलिए ये लिखना होता है, लिखना होता है। सेकंड लिखिए, सेकंड लिख लीजिए इसको, ठीक है, ओके। sizes of two cylinders can be adjusted according to pressure requirement। तो हम दोनों साइजेस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। दो साइजेस होते हैं, दो सिलेंडर होते हैं, दोनों के साइजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा हमने बनाना है, बड़ा करना है, एक को बड़ा करना है, दूसरे को छोटा करना है, दोनों को बराबर रखना है, या एक छोटा एक बड़ा करना है, वो हमारे साइजेस जो है हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो हमारे पास इसका ये भी फायदा है। इट रिड्यूसेस लीकेज लेस कंसिडरेबल। तो ये क्या है, इट रिड्यूसेस लीकेज को ये कम कर देता है, लीकेज को कम कर देता है। क्योंकि अगेन ज्यादा प्रेशर एक के अंदर नहीं है, इसलिए लीकेज की संभावना कम हो जाती है। जब सिंगल में हमारे पास एक ही जगह पे काम करवा रहे हैं, हाई प्रेशर एक के अंदर ही है, तो वहां लीकेज की संभावना जो है वो बढ़ती है, यहां पे कम है, यहां पे लीकेज की संभावना है वो कम है। ओके ओके। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर। बताओ, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर, कॉस्ट कम कर देता है, और यही तो हम चाहते होते हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर, यही हम चाहते होते हैं। तो दिमाग है, देखो इंसान का किस तरह से यूज किया है, किस तरह से यूज किया है, अपने लिमिट्स को पार करता है, वो लिमिट्स को पार करता है। we can achieve more pressure ratio, can achieve higher pressure ratio, ऐसे लिख सकते हैं, higher pressure ratios। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हायर प्रेशर अगर बनाना है तो ये सिंगल में पॉसिबल नहीं है। प्रेशर रेशियो अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टी स्टेज कंप्रेसर में। एक सबसे मेन एडवांटेज, फिर ये एफिशिएंसी के साथ ही आ जाएगा, सेम ही है, वर्क डन पर किलोग्राम, वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ एयर is less in case of multi-stage compressor as compared to single stage compressor। अगेन बात वही है
कि वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा 1 किलोग्राम एयर के ऊपर जितना वर्क डन हो रहा है फॉर कंप्रेसर फॉर सेम कैपेसिटी लिख लीजिए, सेम कैपेसिटी हो फिर भी हमारा वर्क डन कम आ रहा है, तो ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर के एडवांटेजेस हैं जो हमें लिखने होते हैं।